नमस्कार भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? हम सब जानते हैं अभी कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु ने स्वयं बताया है कि हमें धनवान करने का, गरीबी से अमीर बनने का उपाय। क्या आप जानते हैं भगवान विष्णु ने खुद बताया था कि ऐसे गुप्त उपाय जो किसी भी गरीब इंसान को अमीर बना सकते हैं। कार्तिक के महीने में किया गया यह उपाय इतना शक्तिशाली है कि घर में दरिद्रता, कर्ज और दुर्भाग्य सब मिट जाएगा। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक सच्ची कथा है। एक ऐसे भक्त की जिसमें ये इसे उपाय को किया और उसका भाग्य बदल गया। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहें। आप भक्ति ज्ञान पर्व चैनल पर बने रहें और दिव्य रहस्य के बारे में आप जानें। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। भगवान विष्णु ने खुद बताया गरीब आदमी को अमीर बनाने का कार्तिक महीने का गुप्त उपाय। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी के पास एक छोटा सा गांव था। नाम था शुभपुर। वहाँ एक गरीब ब्राह्मण रहता था। नाम था देवदास। उसका जीवन बहुत कठिन था। दिन रात पूजा पाठ करता। घर में न खाने की अनाज होता, न पहनने के लिए कपड़े। फिर भी वह भगवान विष्णु के भक्त था। देवदास हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर तुलसी चौराहे पर दीप जलाता। वह भगवान विष्णु, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा विश्वास आप पर अटूट है, मेरी सच्ची भक्ति एक दिन आपको मुझे दर्शन देंगी। इस दिन महीने साल बीत गए, भगवान दर्शन नहीं हुए। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, देवदास तेरा भगवान तुझे भूल गया। हाँ, और वह मुस्कुराकर कहते, नहीं भाई, भगवान कभी किसी को नहीं भूलती। शायद मेरी परीक्षा चल रही है। कार्तिक मास का आगमन, समय बीतता गया। एक दिन कार्तिक मास से पहला सोमवार आया। उस रात देवदास ने अपने सपना देखा। वह विष्णु मंदिर के सामने खड़ा था। अचानक मंदिर द्वार पर अपने आप खुल गए। भीतर से प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश इतना तेज था कि देवदास की आंखें चौंधिया गईं। उस प्रकाश में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उनके हाथों शंख, चक्र, गदा, पद्म चमक रहे थे। उनके साथ देवी लक्ष्मी माँ, उनके हाथ स्वर्ण वर्षा हो रही थी। देवदास कांपते हुए बोला, हे प्रभु, मैं तो गरीब हूँ, मेरा जीवन दुखों से भरा है, क्या मैं इस सुखी हो पाऊंगा? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, देवदास, यह कार्तिक महीना मेरे विशेष प्रिय महीनों में से एक है। जो व्यक्ति इस माह में सच्चे मन से कुछ विशेष कर्म करता है तो उसका जीवन दरिद्रता से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। देवदास को ने हाथ जोड़कर कहा, तो प्रभु, यह मुझे उपाय क्या है? मुझे प्लीज बताएं, कृपया करके मुझे बताएं, मैं धनवान बन सकूं। भगवान बोले, सुनो देवदास, कार्तिक मास, गरीब अमीर, तीन गुप्त उपाय हैं। इनमें दिखावा चाहिए न पैसा, बस श्रद्धा चाहिए। पहला उपाय, भगवान बोले, कार्तिक मास में हर शाम तुलसी माता का घी दीपक जलाओ। दीपक 4 बत्तियां होनी चाहिए। वो 4 दिशाओं में फैले वाले सुख, धन और यश की प्रतीक है। जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में एक भी दिन यह दीपक जला है, वह घर में दरिद्रता नहीं टिकती। और अगर 30 दिन लगातार यह दीपक जलाए तो लक्ष्मी माता स्वयं उसके घर मां ढूंढ लेती हैं। देवदास ने पूछा, प्रभु, मगर मेरे पास घी ना हो तो? भगवान मुस्कुराए, तो तिल या तेल का, सरसों का तेल भी चलेगा, भाव सच्चा होना चाहिए। दूसरा उपाय, भगवान बोले, कार्तिक मास में जो व्यक्ति किसी भूखे को भोजन कराता है या किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान देता है, उसके पिछले जन्म पाप कट जाते हैं। दान मूल्य नहीं देखा जाता, भावना देखी जाती है। अगर कोई गरीब केवल मुट्ठी अनाज या दीपक दान करता है तो वह मेरे धाम पर स्थापना पा सकता है। देवदास नम्रता से कहा, प्रभु, मैं तो स्वयं भूखा रहता हूँ, मैं क्या किसी को दान दूंगा? तुम अपने भाग का थोड़ा सा हिस्सा बांट दो, वही सबसे बड़ा दान है। तीसरा उपाय, जो व्यक्ति कार्तिक मास में स्नान के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है तो उसका भाग्य स्वयं चमकने लगता है। यह मंत्र धन और सुख और सौभाग्य का द्वार खोल देता है। जो भक्त सूर्योदय से पहले स्नान करके
नाम जप करता है तो उसके ऊपर से सभी ग्रह दोष, पितृदोष और दरिद्रता दूर हो जाती है। देवदास ने झुककर कहा, प्रभु मैं आपको वचन याद रखूंगा, पर क्या सचमुच इतना करने से धन आ जाएगा? भगवान विष्णु शांत होकर कहा, देवदास, धन सिर्फ सोना चांदी नहीं होता, वह शक्ति है जो जीवन में सुख और संतुलन लाती है। वो जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी सोच बदल जाती है, तो सोच बदलती है तो भाग्य बदलता है। देवदास का परिवर्तन सपना टूट गया और सुबह उठा तो मन में अजीब सी ऊर्जा थी। उसी दिन तुलसी के पास दीपक जलाना शुरू किया। सुबह सुबह स्नान करके विष्णु का नाम जपता और जो भी थोड़ा सा भोजन होता उसको कुछ हिस्सा भूखों में बांट देता। धीरे धीरे गांव के लोग भक्ति देखकर प्रभावित हुए और उसकी पूजा के लिए फूल दान किए और किसी भी अनाज दिया, किसी ने वस्त्र दिए, किसी ने गांव के राजा को इसके बारे में पता चला, राजा ने मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया। और फिर भी कुछ महीने बाद देवदास का पूरा जीवन पूरी तरह बदल गया। वह पहले जैसे गरीब नहीं रहा। उसके पास घर, वस्त्र, अनाज, सब बड़ा धन, संतोष और श्रद्धा आ गया। समय बीतता चला गया, लेकिन देवदास का हर साल कार्तिक मास में वही उपाय करता। गांव में यह संदेश फैल गया, जो कार्तिक महीने में भगवान विष्णु का सच्चे मन से पूजन करेगा, उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। यह केवल पूजा का नहीं, कर्म और करुणा का महीना है। लोगों ने उसको बताया, उपाय करने शुरू करे और जल्दी पूरे गांव में बदलाव आया। कभी दरिद्रता से ग्रस्त शुभपुर गांव आज सुख, समृद्धि और भक्ति का केंद्र बन गया। कहते हैं उस दिन भगवान कार्तिक पूर्णिमा को जब भी दीपक जलाते हैं, भगवान विष्णु मुस्कुराकर कहते हैं, देखो मेरे भक्त देवदास ने सबको बता दिया कि अमीरी धन से नहीं, भक्ति से होती है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी पूजन और दीपदान और विष्णु का नाम जप करता है, उसके जीवन में लक्ष्मी माता का वास होता है। और यह उपाय केवल धन देता है, बल्कि मन की शांति और जीवन का संतुलन भी लाता है। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।